वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 12। आज हम इस चैप्टर के जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे करेंगे इन टेस्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। सभी बच्चों का फोकस बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें कहा गया है टू लैम्प्स, वन रेटेड 100 वाट at 220 volt and other rated 60 watt at 220 volt are connected in parallel combination। इस तरह से है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दो बल्ब हैं और हमें दोनों की पावर दे रखी है। पहले बल्ब की पावर है 60 वाट, दूसरे बल्ब की पावर है 100 वाट। दोनों बल्ब किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल में। और वोल्टेज सप्लाई है 220 वोल्ट। हमें फाइंड करना है कि दोनों मिलके सर्किट से कितना करंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, पहले बल्ब की पावर को मैं P1 लिख दूं। P1 इज इक्वल टू 60 वाट। इसके ऊपर वोल्टेज कितनी आएगी? 220 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों के ऊपर वोल्टेज सेम रहेगी। दूसरे बल्ब की पावर 100 वाट, वोल्टेज कितनी है इसके ऊपर भी? 220 वोल्ट। हम दोनों के ऊपर करंट फाइंड कर देंगे। इसको I1 कहेंगे, इसको I2 कहेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे, पावर का ऐसा फॉर्मूला जिसमें PI, VI, II, P इज इक्वल टू VI। ठीक है, हम पहले वाले की बात कर रहे हैं तो 1 लगा दिया। P2 इज इक्वल टू V इंटू I2। इससे हम I1 फाइंड कर लेंगे 60/220। इसी तरह से यहां से I2 फाइंड हो जाएगा। इसकी पावर कितनी थी? 100/220। ठीक है, जो कटे वहां तक काट दीजिए। सोल्व करेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू आई है 6/22, I2 की वैल्यू आई है 10/22। ऐड करेंगे 16/22, सोल्व कर देंगे, 2 से काटा 11, 8, डिवाइड करेंगे 0.73 एम्पियर। इस तरह से हम जो है टोटल करंट फाइंड कर सकते हैं। मैंने बताया था पावर के तीन फॉर्मूले हैं। P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I²R, P इज इक्वल टू V²/R। हर एक में खास बात क्या है? यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, PVI, PIR, PVR। कोई भी 2 टर्म आपसे दी जाएंगी, तीसरी पूछी जाएगी। तो पावर के इन 3 फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हम इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16th क्वेश्चन क्या कहा गया है क्वेश्चन में हमसे? विच यूजेस मोर एनर्जी। दो चीजें हैं, एक है टीवी और एक है टोस्टर। ठीक है, एक टीवी है, एक टोस्टर है। हमें दोनों की पावर दे दी। टीवी जो है उसकी पावर हमें दे रखी है 250 वाट और जो टोस्टर है उसकी पावर हमें दे रखी है 1200 वाट। दोनों की पावर दे दी। कितने कितने टाइम तक यूज करते हैं वो भी हमें दिया हुआ है। टीवी को यूज किया जाता है 1 आवर के लिए और टोस्टर को यूज किया जाता है 10 मिनट्स के लिए। ठीक है, और हमें अब फाइंड करना है कि विच कंज्यूम मोर एनर्जी, कौन कितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, E इज इक्वल टू P इंटू T, पावर इंटू टाइम। 1 की बात हो रही है, 1 लगा दो। E2 इज इक्वल टू P2 इंटू T2। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये पावर हमें किलोवाट में लेनी है। ये 250 वाट है, किलोवाट में चेंज करने के लिए मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा। ये आ जाएगा 0.25 किलोवाट। P1 की जगह मैं क्या लिख दूं? 0.25 किलोवाट। और टाइम को हमें लेना है आवर में, 1 आवर था, सोल्व किया 0.25 kWh। जो टीवी है वो इतनी एनर्जी कंज्यूम करता है। द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टीवी इज 0.25 किलोवाट आवर। इसी तरह से अब हम निकालेंगे टोस्टर। टोस्टर की पावर को भी हम किलोवाट में चेंज कर लेंगे। 1200/1000, ये आ जाएगा 1.2 किलोवाट। ध्यान रखना किलो का K, स्मॉल W कैपिटल। टाइम जो है 10 मिनट्स है, आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, सोल्व करेंगे 1/6 आवर्स। फॉर्मूला हमारे पास P2 इंटू T2 1.2
इंटू 1/6, डेसिमल हटाया 10 लगाया, कितना आ जाएगा 2/10 यानी 0.2 किलोवाट आवर। ये एनर्जी कौन कंज्यूम कर रहा है? टोस्टर। ठीक है, कितनी 0.2 किलोवाट आवर। कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? टीवी। हम लिखेंगे टीवी कंज्यूम्स मोर एनर्जी। टीवी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो एनर्जी कंज्यूम जो है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, पावर के ऊपर एंड टाइम के ऊपर। ठीक है, पावर ज्यादा, ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम ज्यादा। जितने टाइम तक वो यूज करेगा इसके उतनी ज्यादा एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्वेश्चन है। अच्छा एक बात और, सभी बच्चे क्वेश्चन को साथ साथ सोल्व करते जाएंगे जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था। जहां पर भी दिक्कत हो आपको वीडियो को पॉज करो, दोबारा से देखो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम। एक हीटर है जो कि 8 ओम का है, उसका रेजिस्टेंस 8 ओम है। आर हम लिख सकते हैं 8 ओम। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना सभी बच्चे। और उसके बाद हमसे कहा गया है ड्रॉज ए करंट ऑफ 15 एम्पियर। जो एक करंट ड्रॉ करता है सर्किट से वो है 15 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स फॉर 2 आवर्स। टाइम हमें दे दिया कितने आवर्स? 2 आवर्स। अब फाइंड क्या करना है वो देखिए। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। हमें क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को गलत समझ लेते हैं। रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड मतलब हीट अपॉन टाइम। हीट का मतलब है एनर्जी, एनर्जी अपॉन टाइम जो है वो किसके बराबर होती है? पावर के। मतलब हमें पावर फाइंड करनी है, हीट फाइंड नहीं करनी। रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड मतलब हीट अपॉन टाइम, यानी हमें पावर निकालनी है। ठीक है, पावर के मैंने बताए 3 फॉर्मूले। ऐसा फॉर्मूला देखिए आप जिसमें आई आई और आर आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई हमारे पास कितना है 15, 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 इंटू आर कितना हो जाएगा 8 दिया हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 120 इंटू 15, आगे सोल्व करेंगे 01800 वॉट। याद रखना यहाँ पर टाइम जो है वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है और उसके 5 पार्ट हैं। ये सारा का सारा क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है और ध्यान रखना एक रीजनिंग बेस्ड जो है वो क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आएगा। चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक डेफिनेशन, एक न्यूमेरिकल, ठीक है, या कोई डेरिवेशन, या एक क्वेश्चन जो है वो वाई वाला रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो जो 18 क्वेश्चन है इसके 5 पार्ट रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इनको भी हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। ध्यान से सभी बच्चे क्वेश्चन सुनते जाएं और आंसर को साथ साथ मेमोराइज करते जाएं। ये इंतजार ना करें कि जब पेपर आएंगे, ठीक है, यूटी होंगे तब उसको याद करूं। आपको वीडियो को सुनकर ही उसके आंसर याद रखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ बल्ब। ठीक है, ज्यादातर बुक्स के अंदर इसका एक आंसर लिखा हुआ है, लेकिन आप जो है इसके 3 रीजन लिखेंगे। क्या क्या रीजन वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ताकि आप साथ साथ उसको देख भी सकें, सुन भी सकें और याद कर सकें। यहां पर हमसे पूछा है व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। पहला रीजन इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बल्ब के अंदर टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है इसीलिए उसको यूज करते हैं। दूसरा इट हैज हाई रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर मेटल्स। थर्ड रीजन भी लिख सकते हैं इट इज डक्टाइल, वरना हम एलॉयज का भी यूज कर लेते, लेकिन ये मेटल है, मेटल ज्यादा डक्टाइल होते हैं। दैट्स व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन द फिलामेंट ऑफ बल्ब। इन 3 रीजंस की वजह से। इसके बाद बी पार्ट में हमसे पूछा है व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड, टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ एलॉयज रादर देन प्योर मेटल। जो भी हीटिंग डिवाइसेस होते हैं वो एलॉयज के बनाए जाते हैं। पहला रीजन
एलॉयज जो है दे डू नॉट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज का मतलब बर्न होना, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न इवन एट हाई टेम्परेचर। और दूसरा रीजन वही, दे हैव हाई रेजिस्टिविटी, एलॉयज की रेजिस्टिविटी हाई होती है। उससे क्या फायदा होगा वो भी आप देख लीजिए, रेजिस्टिविटी हाई है, ठीक है, रेजिस्टिविटी का सिंबल रो, तो उनका रेजिस्टेंस भी हाई होगा, क्योंकि हमें पता है R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इससे क्या फायदा होगा, हमारे पास फॉर्मूला है हीट का H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस्ड भी ज्यादा। इसीलिए जो भी एलॉयज होती हैं दे आर यूज्ड इन द फिल्म इन द हीटिंग डिवाइसेस, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है। सी पार्ट पे आ जाइए, वाई सीरीज कॉम्बिनेशन नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट, डोमेस्टिक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज नहीं होता। वाई, इसमें फर्स्ट रीजन हम लिखेंगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑल appliances do not have separate switch, हर एक अप्लायंस का सेपरेट स्विच नहीं होता सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। दूसरा रीजन, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, मोर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। थर्ड रीजन, इफ one appliance get damaged, one appliance get damaged, then current will not supply in other appliances। इसको समझ भी लीजिए आप, क्या मतलब है, क्या चीज है ये। अगर हमने घर के अंदर सारे अप्लायंसेस को इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया, ठीक है, ये बल्ब है मान लो, ये फैन है, ये कूलर है, ये एसी है, इस तरह से सभी किस में लगा दिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो पहला ड्रॉबैक, हम हर एक के लिए सेपरेट स्विच नहीं लगा पाएंगे। एक ही स्विच लगाया हमने यहाँ पर, ठीक है, ऑन किया सारे ऑन, ऑफ किया सारे ऑफ। तो पहला रीजन, ऑल द अप्लायंसेस डू नॉट हैव सेपरेट स्विच, ये इसका ड्रॉबैक है। दूसरा, रेजिस्टेंस हमेशा इसमें ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ऐड होता जाएगा डायरेक्टली, तो टोटल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्यादा होगा। और थर्ड रीजन, इफ वन अप्लायंस गेट डैमेज्ड देन करंट विल नॉट सप्लाई टू अदर अप्लायंसेस। मान लो हमारा फैन डैमेज हो गया, ठीक है, फैन के डैमेज होते ही करंट यहाँ से तो चला, लेकिन सर्किट पूरा ही नहीं हुआ, सारे के सारे अप्लायंसेस काम करना बंद कर देंगे। और फोर्थ रीजन भी हम लिख सकते हैं, फोर्थ रीजन क्या है, वोल्टेज गेट डिवाइडेड। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक के ऊपर वोल्टेज डिवाइड होती है, 220 वोल्ट है, अब हर एक के ऊपर वोल्टेज, फैन वगैरह हर एक के ऊपर वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इससे हमें इस तरह के बल्ब, इस तरह के फैन, कूलर, एसी अप्लायंस बनाने पड़ेंगे जो डिफरेंट एक तरह से वोल्टेज को सहन कर सके, ठीक है। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक के ऊपर वोल्टेज सेम रहेगी 220 वोल्ट, सारे के सारे अप्लायंसेस एक ही वोल्टेज पे काम करने वाले हमें बनाने पड़ेंगे। और डी पार्ट जो है वो क्या है, हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या रिलेशन है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इफ रेजिस्टेंस इज मोर, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, देन एरिया इज, एरिया का मतलब यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी थिकनेस इज लेस। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस एंड एरिया। और लास्ट वाला पार्ट, why are copper and aluminium wire exclusively used in the electric supply। कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर का इस्तेमाल क्यों करते हैं ट्रांसमिशन में, बिकॉज दे हैव लेस रेजिस्टिविटी, उनकी रेजिस्टिविटी
लेस है। ठीक है, इसी में हम आगे लिख सकते हैं करंट फ्लो इजीली इन देम, करंट उनमें आसानी से फ्लो हो जाता है। सेकंड रीजन भी लिख सकते हैं हम इसमें, दीज आर डक्टाइल, उनके वायर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन थे जो कि सारे के सारे रीजनिंग के ऊपर बेस्ड थे। अब हम इसके बाद इस चैप्टर के जो भी इंडेक्स्ड क्वेश्चन है वो करेंगे। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी हैं, आसान क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप साथ के साथ अपने नोटबुक में करें, यही आपके असाइनमेंट होगी। ठीक है, और अब हमारा पूरा फोकस इन क्वेश्चंस पे होगा। सबसे पहले पेज नंबर 202, हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करेंगे सेल या बैटरी या जनरेटर। ये 3 डिवाइस ऐसे हैं विच आर यूज्ड टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। मैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बोर्ड पे लिख रहा हूं ताकि आप देख भी सकें, सुन भी सकें और चीजों को, आंसर्स को साथ के साथ लर्न कर सकें। तो जो डिवाइस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए यूज किए जाएंगे वो कौन से हैं? सेल, बैटरी एंड जनरेटर। ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए यूज किए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। हमें 1 वोल्ट की डेफिनेशन जो है वो बतानी है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये वायर है, इसके 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को हम 1 वोल्ट कब कहेंगे? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन to bring a charge from one point to another through a conductor। ठीक है, अगर कोई चार्ज 1 कूलम का है तो उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए अगर 1 जूल का वर्क किया जाता है तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? 1 वोल्ट कहेंगे। मैंने बताया था इसकी डेफिनेशन हम अपने आप बना सकते हैं। हमारे पास V का फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू W/Q। फॉर्मूला क्या बनेगा, डेफिनेशन क्या बनेगी? 1 वोल्ट की व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर थ्रू ए कंडक्टर, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज हमें दे दिया कितना? ईच कूलम का मतलब 1 कूलम। एनर्जी हमसे पूछी हुई है, हमें पता है एनर्जी या वर्क डन एक ही बात है। उसके बाद क्या है इस क्वेश्चन में? थ्रू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, V हमें दे दिया 6 वोल्ट। हमारे पास फॉर्मूला V इज इक्वल टू W/Q। V हमारे पास 6, W या एनर्जी हमें फाइंड करनी है, एनर्जी लिखते हुए यहाँ पर E की जगह, Q की जगह 1। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एनर्जी इज इक्वल टू 6 × 1 यानी 6 जूल। तो ये थे पेज नंबर 202 के क्वेश्चंस। इसके बाद पेज नंबर 209, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स के ऊपर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, L का मतलब लेंथ ऑफ वायर। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, सिर्फ डिपेंड लिखेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं लिखेंगे, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। और चौथा फैक्टर रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर, क्योंकि हर एक कंडक्टर का अपना अलग रेजिस्टेंस है। ठीक है, गोल्ड का अलग, सिल्वर का अलग, जिस ये जो है उसकी रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड पार्ट हमसे पूछा है विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर और थिन वायर। करंट जो है, करंट फ्लो इजीली थ्रू थिक वायर, थिक वायर। करंट जो है वो हमेशा थिक वायर में इजीली जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इफ एरिया इज मोर, अगर एरिया ज्यादा है, देन रेजिस्टेंस इज लेस। हमेशा रेजिस्टेंस क्या होगा?
कम हो, रेजिस्टेंस इज लेस एंड करंट फ्लोज इजीली, करंट हमेशा आसानी के साथ फ्लो हो, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट, ऑब्स्टेकल। रेजिस्टेंस कम, रुकावट कम, करंट आसानी से तेजी के साथ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट while the potential difference of two end decrease to half. V की वैल्यू हाफ हो गई, ठीक है, वोल्टेज जो है या पोटेंशियल डिफरेंस बिकम हाफ। तो हमसे पूछा हुआ करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, हमें पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये बात किसने कही थी? ओम ने, ओम्स लॉ है। अगर वोल्टेज हाफ हो गई है, कि वोल्टेज बिकम हाफ, देन करंट will also become half। करंट भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू ओम्स लॉ, V की वैल्यू हाफ, I की वैल्यू हाफ, V डबल होता, I भी डबल होता, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर द कोल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ एलॉयज। ये जो है पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, एक्सरसाइज में करवाने की जरूरत नहीं है इसको। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर। मरकरी जो है वो एक तरह से पुअर कंडक्टर है, आयरन इज गुड कंडक्टर एज कंपेयर टू मरकरी। आयरन जो है वो गुड कंडक्टर है मरकरी से, बिकॉज इट्स रेजिस्टिविटी इज लेस, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम है, ठीक है। आपकी बुक में जो एक टेबल दे रखी है 12.2, उसमें हर एक की रेजिस्टिविटी गिवन है, वो आपको लर्न नहीं करनी, ध्यान रखना, ये आपको लर्न नहीं करनी है, सिर्फ एक बार पढ़नी है, ठीक है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किसकी रेजिस्टिविटी लो है, किसकी हाई है, उनकी वैल्यूज लर्न नहीं करनी। आयरन इज गुड कंडक्टर एज कंपेयर टू मरकरी, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी लेस है। और सेकंड पार्ट में हमसे पूछा हुआ है विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर। बेस्ट कंडक्टर जो है सिल्वर है, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है। इज सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर बिकॉज इट्स रेजिस्टिविटी इज लीस्ट, सबसे कम रेजिस्टिविटी है इसकी, ठीक है। तो इस तरह से ये पेज नंबर 209 के क्वेश्चंस थे। बाद पेज नंबर 213 दो क्वेश्चन है छोटे छोटे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रखा है, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ सर्किट हैविंग ए बैटरी ऑफ 3 सेल। एक बैटरी बनानी है, हमें डायग्राम बनाना है जिसमें कितने सेल्स हैं, 3 सेल्स हैं, 2-2 वोल्ट के। इसके अलावा रेजिस्टेंस दे रखे हैं इसमें 3, R1 R2 R3, और तीनों जो रेजिस्टेंस हमें दे रखे हैं उनकी वैल्यूज दे रखी है, पहले वाले की 5 ओम, दूसरे वाले की 8 ओम और तीसरे वाले की 12 ओम। और इसके बाद हमसे जो है ये कहा गया है कि इसमें हमें प्लग की लगानी है और इसका डायग्राम बनाओ, ठीक है। और सारे के सारे रेजिस्टेंस हमें ये बोल रखा है दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सभी सीरीज कॉम्बिनेशन में ये कह रखा है। हम डायग्राम बनाएंगे इस तरह से, ये पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। ये बैटरी, एक सेल बैटरी में, 2 सेल, 3 सेल, ये प्लग की, ओपन क्लोज कुछ नहीं कहा था हमें, ठीक है। और वैल्यूज रख देंगे, ये R1 R2 R3 क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। इस तरह से इसका सर्किट डायग्राम बन गया। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है डायग्राम यही का यही रहेगा, आप जो है जो थर्ड रेजिस्टेंस था 12 ओम वाला, इसके ऊपर वोल्ट मीटर लगाइए और सर्किट में एमीटर लगाइए। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब सेकंड वाले पार्ट में डायग्राम यही का यही रहेगा, इसी में यहाँ बना रहा हूँ। यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, ये लगा दिया वोल्ट मीटर, और एक एमीटर लगाना है। एमीटर हम लगा सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, यहाँ पे मैंने एमीटर लगा दिया,
ठीक है, इस तरह से। और अब हम इस पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव लगाएंगे। ध्यान से देखना, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, करंट यहाँ से चला तो ये एमीटर का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ से गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये वोल्टमीटर का पॉजिटिव नेगेटिव, सर्किट कंप्लीट। तो आज जो है काफ़ी कुछ क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। 2 इंटेस्ट क्वेश्चन रह गए, वो कल की वीडियो में वो आपके सामने होंगे। इसके बाद इस चैप्टर का आपका टेस्ट होगा। अपने टेस्ट की पूरी तैयारी रखें। मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को आपका टेस्ट होगा और ट्यूसडे तक अपनी तैयारी बिल्कुल फुल एंड फाइनल कर लें। अपनी मैक्सिमम तैयारी करें जिस तरह से बोर्ड की तैयारी होती है। और जो भी मार्क्स हैं वो वहाँ पर बच्चों के जो है मैं अपलोड करूँगा, हर एक बच्चे के मार्क्स शो होंगे। अपनी पूरी तैयारी रखें। जिसको जो भी डाउट है वो डाउट मुझसे पर्सनली पूछ सकता है, चाहे वो घर आके पूछे या फ़ोन पे पूछे, किसी तरह से डाउट पूछे, लेकिन आपके मन में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू।